अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपसे शेयर करूंगा कि उलमाए कराम ने किन यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, या यूट्यूब से कोई भी ऐसा इंसान जो कि अर्निंग कर रहा है उलमाए कराम के नज़दीक, ठीक है, उसकी कमाई अगर वो कौन सी वीडियोस बनाता है तो उसकी कमाई हराम हो जाती है, और कौन सी वीडियोस बनाता है उसकी कमाई हलाल रहती है। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत मैं थोड़ा इसके बारे में बताता चलूँ कि जब यूट्यूब पाकिस्तान में नई नई आई थी ना, तो हर इंसान को ना मतलब ये कंसर्न होता था कि जो मतलब कोई दीनी हुआ करता था तबका, तो वो ये कहा करता था कि आया कि यूट्यूब की जो कमाई है वो हलाल है या हराम है या क्या है। इसके बारे में ना कुछ मतलब कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, और स्टिल अभी तक 2024 आ रहा है, अभी तक लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कि इसकी कमाई हलाल है या हराम है। तो खैर ये तो एक टॉपिक बहुत अलग है और बहुत डिटेल में है। कुछ जो हैं उलमा कराम वो ये कहते हैं कि यूट्यूब का ना एक प्रोसेस है। आपको जो यूट्यूब की इनकम मिलती है ना, वो इस तरीके से मिलती है कि इस पे ना एड्स चलती हैं हर वीडियो के ऊपर। आपको ना अब वो देखें, वो एड्स में क्या होता है, कुछ उलमाए कराम के नज़दीक क्या है कि वो एड्स के ऊपर म्यूजिक भी चल रहा होता है। कभी कभार औरत भी आई होती है बाल खोल के, लाइक विदाउट हिजाब, कुछ उसका पर्दा नहीं होता, और कुछ कभी कभार म्यूजिक चल रहे होते हैं, कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट ऐड होती है कि जिसकी बेस पे आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होता है आपकी व्यूज की बेस पे। तो वो ये कहते हैं जी कि ये हर सूरत हराम है। आप अगर यूट्यूब पे वैसे ही वीडियोस बना रहे हैं एड्स के अलावा, अगर आप यूट्यूब का चैनल आपका मोनेटाइज नहीं है, आप ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दीन फैला रहे हैं, तो इट इज ओके, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है कि आपकी कमाई हलाल है, क्योंकि आपको तो कमाई आ ही नहीं रही, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब एक और जो उलमा कराम की जमात, अच्छा ये जो लोग कहते हैं ना कि इसकी कमाई हराम जिन्होंने कहा है और जो बेसिस बनाई है, मतलब इसे कहा जा सकता है कि एक बहुत ही मखसूस तबका, छोटा सा तबका जो कि इस चीज को बुरा मानता है। लेकिन अब एक बात की जाती है अहले सुन्नत व जमात की। अहले सुन्नत व जमात के जो मुतअद्दिद उलमा कराम है उनमें भी इख्तिलाफ है इस चीज का। वो कुछ हराम कहते हैं और कुछ हलाल कहते हैं। अच्छा, हराम को तो मैंने बता दिया कि वो किस सेंस में हराम होगी। हलाल वो यही कहते हैं जी कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो आपके पास एक ऑप्शंस आती हैं कि आप इस पे कौन सी एड्स चलाना चाहते हैं। कुछ होती है शराब की एड्स होती है, कुछ बुरी एड्स होती है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन कुछ एड्स होती है जिस पे आपका इख्तियार नहीं होता, वो चलनी ही चलनी है। तो वो ये आयत पेश करते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी नफ्स और उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो वो कहते हैं जी कि आपकी इस्तिताअत में अब आगे का प्रोसेस नहीं है कि आप आगे भी एड्स कंट्रोल कर सके। आपके पास जितना कंट्रोल था कि आपने वीडियो शरई अहकामात के मुताबिक बनाई है, उसमें कोई गलत बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि आपने जो एड्स का ऑप्शन आया था, आपने उसमें से जो बुरी एड्स थी उनको आपने खत्म कर दिया। अब जो बाकी जो एड्स आ रही हैं उस पर बेशक आप थोड़ा बहुत म्यूजिक चल रहा है या औरत बाल खोल के आ रही है, तो उस पर आपको ये इख्तियार नहीं है। तो वो आपकी कमाई हलाल है अगर आप इस्लामिक कंटेंट बना रहे हैं, उसमें कोई गैर शरई बात नहीं है। और अगर आप उसमें मतलब बुरी वीडियोस बना रहे हैं जो कि गैर शरई है, तो वो अभी कमाई हराम है। अब आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि कौन से यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिनकी यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है। हलाल हराम का फ़र्क एक बहुत ही डिटेल है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा फिलहाल। जिस पर सब लोग एग्री हैं कि हाँ, इसकी कमाई हराम ही हराम है, इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं है, और आखिरत में इसको बहुत सख्त अज़ाब है इन यूट्यूबर्स के लिए। गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो यूट्यूबर्स के जो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, जिसमें उनकी माएँ बहनें बाल खोल कर आती हैं, और मतलब बेहूद की फहाशी उस कंटेंट में फैल रही होती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की, इंडिया के तो खैर मुझे नहीं पता कि कौन से मुस्लिम ऐसे हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में आपको सबको पता है, एक तो डक्की के नाम से है, एक रजब व्लॉग के नाम से है, और मास अख्तर के नाम से है। इस तरह से मतलब पांच छह व्लॉगर जो हैं वो जो टॉप पर जा रहे हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना। तो इसमें एक और मसला भी आपको बताऊंगा कि जब आप इन लोगों को सपोर्ट करते हो, ठीक है अच्छा, तो आपको भी इसका मतलब गुनाह मिलता है। आपको मैं एंड में बताऊंगा कि मुझे इससे मसला नहीं है, लाइक, ठीक है, लेकिन एक जस्ट टॉपिक है जो कि उलमा कराम ने इसको रेज किया था कि आपकी यूट्यूब की कमाई कैसे हराम है। देखो, आपने अपनी माँ बहन को लेकर आया, सबसे पहली बात, एक कमाई का जरिया आपने अपनी माँ बहन को बना लिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में हुक्म है कि औरत अपने जिस्म कवर रखे, जबकि वो जितनी भी औरतें आ रही होती हैं उनका कोई जिस्म कवर नहीं होता, दुपट्टा कहीं होता है, बाल बिखरे हुए हैं, फिटिंग वाले क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो ये सब के सब ये जो है ना हराम है।
अब इस हराम कामों से जो कमाई जनरेट हो रही है, जो इनको व्यूज आ रहे हैं, जिसके बेस पे जो इनको पैसे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे पैसे हराम है। उनका कोई इनको नफा नहीं होगा आखिरत में, उस बल्कि उल्टा इनको अजाब ही अजाब होगा। ये तो होगी एक फैमिली व्लॉगिंग की, जो अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर आते हैं, उनकी कमाई बिल्कुल हराम है, जो कि शरीयत के मुताबिक वीडियोस नहीं होती उनकी। अब जो सेकेंडली जो यूट्यूबर्स की कमाई हराम होती है मुसलमानों की, काफिरों में तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, उनमें हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान हलाल और हराम का फ़र्क किए बगैर, हलाल और हराम का फ़र्क किए बगैर कि आया मेरी जो कमाई है, जो मैं जिस सोर्स से मेरी कमाई आ रही है, वो हलाल है या हराम है, वो ये फ़र्क नहीं देखेगा। उसको बस ये होगा कि मेरे पास पैसा आए, किसी भी तरीके से पैसा आए। तो यकीन मानिए इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। हराम की कमाई बेशक खरबों में हो, उसमें बरकत नहीं है, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हलाल की कमाई बेशक हज़ारों में हो, उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, बरकत ही बरकत है, बेशक वो कम पैसे ही क्यों ना हो। तो एक और हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल रिज़्क कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ठीक है? और ऑब्वियस अगर इसका हम उल्ट करें तो हराम कमाई कमाने वाला शैतान का दोस्त है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो शैतान के रास्ते पे है, तो शैतान का दोस्त ही हुआ ना। तो ये बात याद रखिएगा कि गैर मुस्लिमों का तो कोई इसमें मैं बात नहीं करता, मुसलमानों की। पहली बात जो होगी किनकी कमाई हराम है, जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं। जो बाल खुले छोड़े होते हैं, औरतों ने कोई पर्दे का एहतमाम नहीं होता, कोई मतलब शरीयत के हुक्म का उसमें हुक्म को पामाल किया जा रहा होता है, इनकी कमाई हराम है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है ना, वो ये है कि कोई मुसलमान क्रिएटर ऐसा है, उसने म्यूज़िक चलाया हो अपनी वीडियोज़ पे, ठीक है? बहुत से ऐसे होते हैं जो कि म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, वो ये उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि अगर हम म्यूज़िक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगी, हमारे व्यूज़ नहीं आएँगे। जबकि एक मुसलमान का ईमान ये होना चाहिए कि बेशक मेरी वीडियो सादी सी है, क्यों नहीं सादी, ठीक है? इस पे भी व्यूज़ आएँगे क्योंकि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो खैर ऐसा-ऐसा इंसान की जो अकल है ना वो मारी जाती है, उसकी मत जैसे कहते हैं मत मारी जाती है। तो उसको ये बातें फिर याद नहीं रहती, जब उसके सामने पैसा आ रहा होता है ना, उसको व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। खैर, ये दूसरा बंदा होगा कि जिसने अपनी वीडियो में म्यूज़िक यूज़ किए। और तीसरा या चौथा या पाँचवाँ या छठा, वो कैटेगरी आ जाती है कि आपने अब देखना है कि उसकी वीडियोज़ में कोई ऐसी कोई और फीमेल तो नहीं आ रही, कोई म्यूज़िक तो नहीं चल रहा, कोई इनएप्रोप्रिएट कोई फ़ोहश गुफ्तगू तो नहीं हो रही, कोई जैसे आता होते हैं ना, ऐसे कॉमेडी शोज़ होते हैं या कोई मज़ाहिया बातें कर रहे होते हैं, वो फ़ोहश बातें कर रहे होते हैं उसमें बैठ के, बेशक लड़के क्यों ना बैठे हों, ठीक है? वो फ़ोहश बातें कर रहे होते हैं। तो उस तरह की आपने देखना है कि कोई इनएप्रोप्रिएट वीडियो जो कि हमारे इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो यकीनन उसकी जो कमाई है वो हराम है। तो बहुत ही देख संभल कर चलना पड़ता है, ये कोई मज़ाक की बात थोड़ी है कि आपकी जो कमाई है वो हराम आ रही है। देखो, आपकी जो अगर आप हराम कमाई खा रहे हो ना, और यकीन मानो तो आपकी औलाद जो है ना आगे, वो कभी भी आपसे मतलब अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। आपकी औलाद हमेशा आपकी नाफ़रमान रहेगी, हमेशा आपकी नाफ़रमान रहेगी, अगर आपने हलाल कमाई खाकर अपनी औलाद को पैदा किया हुआ है। और अगर आप अपनी औलाद को भी हराम कमाई खाकर अगर अगर आपने अपनी औलाद को पैदा किया हुआ है, और अगर आप अपनी औलाद को भी हराम कमाई खिला रहे हो, तो यकीन मानो ये नस्ल दर नस्ल खराबी चलती जाएगी, और ये बहुत ही फितना फैलता चला जाएगा। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। इस 2 दिन की ज़िंदगी के लिए यार अपनी आखिरत का सौदा मत करें आप लोग, प्लीज़। आप अगर इस टाइम मुझे कोई फीमेल क्रिएटर या एक मेल क्रिएटर देख रहा है जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता है या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम में किसी भी, आप इस 2 दिन की दुनिया की ज़िंदगी के लिए ना यार खुदारा अपनी आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी बर्बाद मत करें। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। आज से अगर आप बना रहे हैं तो तौबा करें। सिर्फ वैसी ही वीडियोस बनाएं जो कि इस्लाम के शरीयत के हुक्म के मुताबिक है। अगर थोड़ा सा भी उसमें आंसर है ना कि वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो ऐसी वीडियोस मत बनाएं, अपना कंटेंट चेंज करें। तो अपने आप को चेंज करें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, ठीक है? तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जो सादी वीडियोस भी होंगी ना, इंशाल्लाह वो भी पीक पकड़ेंगे। अब अपनी अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे पता था कि यार म्यूज़िक लगाना गुनाह है, मुझे सब पता था, लेकिन जब आपके ऊपर शैतान हावी होता है तो आपकी मत मारी जाती है, आपको नहीं पता चलता। तो मैं म्यूज़िक यूज़ करता था, ठीक है?
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत नसीब फरमाई उनके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से। तो मैंने अब अपनी ये जैसे अब मैं अब वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी अब ऐसी ही वीडियोस हैं, लाइक इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई फ़ोहल गुफ्तगू नहीं है, मैं बल्कि दीन प्रमोट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कोई आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कोई 5-6 दिनों के बाद मैं एक किताब लेकर आऊँगा, हदीस की किताब। उसमें बड़ी ही प्यारी-प्यारी हदीसें होंगी, ठीक है? आपसे वो शेयर किया करूँगा और एक मैं ख्वाबों की ताबीर का भी करूँगा कि एक हदीस होगी मेरी एक वीडियो में और उसके साथ एक ख्वाब की ताबीर हो, क्योंकि ऐसे ख्वाब तो इंसान को आते रहते हैं ना, और ख्वाबों की ताबीर कुछ सच्ची भी होती हैं, ठीक है? और इंसान को उसी से कुछ नसीहत भी पकड़नी चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसा ख्वाब आया तो मुझे कोई नसीहत पकड़नी चाहिए। तो इस तरह की बातें हुआ करेंगी इंशाल्लाह। तो बड़ी ही मज़ेदार मतलब इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ हुआ करेंगी, तो बहुत ही मज़ा आया करेगा इंशाल्लाह आपको भी और मुझे भी। और ये एक एक ना मतलब एक अच्छा रास्ता है मेरे ख़्याल में, और बिल्कुल ये अच्छा रास्ता है बेशक। तो अल्लाह हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और इस्लाम को सही तरह समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। और अगर मेरे से कोई वीडियो में गलती हो जाती है बोलते हुए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर दिया कीजिए, ताकि मैं उस गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधार लूँ, ठीक है? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।